अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि प्लांट बॉडी अगर टेम्परेचर हायर हो जाए तो प्लांट बॉडी के अंदर मतलब हायर टेम्परेचर के प्लांट बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या होते हैं और वो फिर अपने आप को उस हायर टेम्परेचर के मुताबिक किस तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। आज हम स्टडी करेंगे यानी कि अगर टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि प्लांट बॉडी के लिए ना हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और ना उसके लिए लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, वो एक ख़ास टेम्परेचर पे जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो उसके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो गया तो प्लांट बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ लोअर टेम्परेचर ऑन प्लांट बॉडी। अब क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो चेंज हो जाती है। फ्लूइडिटी क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी लिपिड्स की वजह से है, लिहाजा आइस की क्रिस्टल बन जाते हैं। वो आइस की क्रिस्टल लिपिड लेयर को ब्लॉक कर लेते हैं और फिर वहाँ से सॉल्यूट्स पास नहीं होते अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो जिसकी वजह से सॉल्यूट्स का मूवमेंट होना अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। तो आइस क्रिस्टल क्या कर लेते हैं, चेंज दी या अल्टर्ड दी फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर पे, यानी सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन मौजूद होते हैं, चूँकि वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर दैट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 60 to 80% ऑफ लिपिड वाइल 20 to 40% ऑफ प्रोटीन। तो इनके अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन भी क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ आल्सो अफेक्टेड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ आल्सो अफेक्टेड। अब अगर आइस क्रिस्टल बनते हैं तो आइस क्रिस्टल सेल से बाहर भी बनते हैं, सेल के अंदर भी बनते हैं, लेकिन अगर आइस क्रिस्टल सेल वॉल में बन जाए तो वो सेल के लिए इतनी नुकसान की बात नहीं है। लेकिन अगर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म में हो जाए, कहाँ पे हो जाए, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से वो क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनेल्स में वहाँ पे पेंट्रेट कर लेते हैं, परफोरेट करते हैं साथ साथ में सेल मेम्ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाता है। सेल डैमेज होगा तो सेल क्या होगा, मर जाएगा। तो थर्ड हमारे पास क्या है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन प्रोटोप्लाज्म which perforates into organelles and cell membrane and eventually damage the cell। अब ये तो लोअर टेम्परेचर के क्या है हमारे पास, लोअर टेम्परेचर के ये हमारे पास इफ़ेक्ट हैं। अब प्लांट बॉडी इन लोअर टेम्परेचर के साथ इनके साथ किस तरह निपटता है, किस तरह कौन से एडाप्टेशन होते हैं कि प्लांट बॉडी क्या कर लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव करता है लो टेम्परेचर में। तो हम अब आते हैं एडाप्टेशन की तरफ। एडाप्टेशंस, सबसे पहले प्लांट्स सेल क्या कर लेते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की प्रोपोर्शन को, कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं। जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो अगर आइस क्रिस्टल बनते भी हैं, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अल्टर्ड नहीं होता, बल्कि वो क्या कर लेते हैं, उसी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, मेंटेन रखते हैं। इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इंक्रीज द proportion of unsaturated fatty acid in order to maintain the structure of cell membrane, to maintain the structure of
सेल मेम्ब्रेन क्या कर लेते हैं, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। सेकंड नंबर पे ऐसे प्लांट जो कि ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, तो वहाँ पे वो सॉल्यूट्स की केमिकल कंपोजिशन चेंज कर लेते हैं। जब सॉल्यूट्स की केमिकल कंपोजिशन चेंज कर लेते हैं, अब अगर प्रोटोप्लाज्म मतलब सुपर कूल ज़्यादा भी ठंडा हो जाए, उसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, उनकी कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई। लिहाजा सॉल्यूट की कंपोजिशन चेंज होने से क्या नहीं होगा, आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। by changing the solute composition, no ice crystal formation occurs. No ice crystal formation occurs. इसके साथ साथ मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लोअर होता है, उनके क्या होते हैं, उनके थिक हार्ड बार्क होते हैं। बार्ड बोलते हैं हमारे पास जो डेड केराटिनाइज सेल होते हैं एक्सटर्नल लेयर पे, या उसके जो स्टेम होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, हार्ड स्टेम होते हैं। तो ये भी इनके अंदर क्या है, एडाप्टेशन से लोअर इन्वायरमेंट के लिए। इनके साथ साथ इनमें क्या होते हैं, इनमें जो लीव्स मौजूद होते हैं वो स्केल लीव्स होते हैं, यानी स्केल लीव्स बोलते हैं। इस तरह हमारे पास या तो इंतहाई बारीक होते हैं, या इस तरह हमारे पास स्केल की फॉर्म में, जिस तरह मछली पे, फिश पे तुम लोगों ने स्केल देखे होंगे, इस तरह के स्केल होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो लीव बनते हैं उसको बोलते हैं स्केल लीव्स। तो लोअर प्लांट्स के अंदर यानी लोअर टेम्परेचर प्लांट्स के अंदर कौन से लीव्स मौजूद होते हैं, स्केल लीव्स मौजूद होते हैं। स्केल लीव्स इस वजह से मौजूद होते हैं चूँकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम होगा। ट्रांसपायरेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये प्लांट बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। लेकिन जब स्केल लीव्स होंगे, ट्रांसपायरेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी। ट्रांसपायरेशन रिड्यूस होगी तो प्लांट बॉडी यानी उसका कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि अब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। स्केल लीव्स रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन, और ये हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन का काम क्या करना है, कूलिंग इफेक्ट को पैदा करना होता है। अब ट्रांसपायरेशन कम होगा तो कूलिंग इफेक्ट भी क्या होगा, मिनिमम होगा। इसके साथ साथ ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, लोअर होता है, ऐसे प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है। क्या होता है, यानी जब एक्सट्रीम कंडीशन आते हैं विंटर के या वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो एंड हुआ होता है। दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो ये हमारे पास क्या है, वो एडाप्टेशन से जो कि प्लांट एडाप्ट कर लेते हैं जो कि लोअर टेम्परेचर को खिलाफ। अब हम आते हैं हमारे पास कि हमारा जो बॉडी हीट है वो हम किस तरह लॉस करते हैं और किस तरह गेन कर लेते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बॉडी का सारे ऑर्गन या सारे पार्ट का टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। बॉडी हीट है। अब ये हम क्या कर लेते हैं, किस तरह ये हीट हम गेन करते हैं या इसको हम किस तरह लॉस्ट कर लेते हैं। ये तो हम सबको पता है कि हमारे बॉडी का मतलब बॉडी के जितनी भी पार्ट्स है, सब पार्ट्स का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन का टेम्परेचर, चूँकि स्किन क्या होती है, एक्सपोज होती है। लेट सपोज मैं कहूँगा कि स्किन का टेम्परेचर कम है लीवर के टेम्परेचर से, इस तरह हमारे हैंड का, हमारे फीट का टेम्परेचर कम है हमारे एब्डोमेन से। और हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वैसे तो हम 37 कहते हैं, लेकिन ये 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर क्या कर लेता है, इस रेंज में होता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए हायर परसिस्ट करता है या लोअर परसिस्ट करता है तो हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। डिपेंड करता है ये टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है इंटरनल चेंजेस पे और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे। अब हम क्या कर लेते हैं, बॉडी हीट किस तरह गेन करती है।
हम हीट गेन की तरफ आते हैं कि बॉडी की हीट को किस तरह गेन कर लेते हैं। पहले हम आते हैं इंटरनल चेंजेस की वजह से बॉडी किस तरह हीट गेन कर लेते हैं। इंटरनल चेंजेस, ये तो हम सबको पता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन बायोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। इसके साथ साथ हम मसल मूवमेंट कर लेते हैं। हमारी जब मसल की कंट्रैक्शन होती है तो मेजॉरिटी ऑफ बॉडी हीट जनरेट करती है मसल की कंट्रैक्शन की वजह से, मसल कंट्रैक्शन की वजह से। यानी अगर हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमारे मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को गेन कर लेती है। यानी किसकी वजह से, मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से। अब ये तो इंटरनल चेंजेस की वजह से बॉडी क्या करती है, हीट को गेन करती है, हीट को हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से या एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से बॉडी किस तरह हीट को गेन कर लेते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस विच प्रोवाइड हीट टू आवर बॉडी। एक तो कर लेते हैं यानी हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि इन्वायरमेंट को डायरेक्टली एक्सपोज है। इन्वायरमेंट से हमारा क्या मतलब है, सन को डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, तो उसमें मेजॉरिटी क्या है, हमारा स्किन है। तो स्किन क्या कर लेती है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से क्या लेती है, हीट गेन कर लेती है। सन से कर देते हैं या मैं नाम देता हूँ इन्वायरमेंट से करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई हम ऐसी खुराक खाए या कोई ऐसे ड्रिंक वगैरह पिए जो गर्म हो तो वो भी क्या कर लेती है, यानी हॉट ड्रिंक या हॉट फूड की वजह से भी हमारी बॉडी की टेम्परेचर क्या होगा, वो गेन करेगा, हायर होगा। यानी बाई ड्रिंकिंग हॉट ड्रिंक या हॉट फूड की वजह से। तो ये वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से, यानी इंटरनल चेंजेस या एक्सटर्नल कंडीशन या एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर लेती है, हीट गेन कर देती है। अब हम आते हैं कि हमारी बॉडी हीट लॉस किस तरह करते हैं। हीट लॉस की तरफ हम आते हैं। तो हमारी बॉडी हीट यानी एयर की तरफ करती है, जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए करती है, 3 तरीक़ों से करती है। एक को हम नाम देते हैं रेडिएशन की ज़रा, रेडिएशन से करते हैं, यानी इसमें क्या होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट आपस में टच नहीं होते। या कन्वेक्शन से करते हैं जिसमें मूवमेंट होती है एयर की या लिक्विड की, या ये कर लेते हैं एवापोरेशन के, यानी डायरेक्टली क्या होते हैं, वाटर सरफेस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, गैसेस में। तो इस रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड एवापोरेशन के ज़रिए हमारी बॉडी क्या कर लेती है, हीट को लॉस कर लेते हैं। अब हम आते हैं एनिमल के डिफरेंट टाइप की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एनिमल आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कि हमारे पास एनिमल्स कितने ग्रुप्स में डिवाइड हैं, टेम्परेचर और हीट की बेस पे। तो वो हमारे पास 2 टाइप्स के एनिमल्स हैं। एक को हम नाम देते हैं होमियोथर्मिक एनिमल्स या होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। होमियो बोलते हैं सेम को बोलते हैं, थर्म बोलते हैं टेम्परेचर को बोलते हैं। यानी ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज भी हो जाए वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। दीज आर दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। दीज आर those animals whose body temperature remain constant and do not change with the change of temperature of external environment। temperature of external environment।
तो ऐसे एनिमल को हम क्या नाम देते हैं, यानी वो एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कम होगा या ज़्यादा होगा, इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे एनिमल को हम नाम देते हैं होमोथर्म या होम्योथर्मिक एनिमल्स। इसको हम दूसरा कहते हैं कि ये हमारे दे आर आल्सो कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एग्जांपल में हमारे पास क्या आते हैं, मैमल्स है इसके, और ये हमारे पास आते हैं बर्ड्स आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ ह्यूमन का, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही 37 रहेगा। अगर हम तलागांग में रहते हैं, चूँकि यहाँ पे गर्म इलाका है, या हम मरी की तरफ जाते हैं वहाँ पे ठंड है, यानी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से ये नहीं होगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। सेकंड जो हमारे पास है वो है पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स। पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी उसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। सेकंड है हमारे पास पाइकिलोथर्म्स या पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स, those animals whose body temperature do not remain constant, those animals whose body temperature do not remain constant, do not remain constant and change within change of temperature in external environment, within change in temperature of external environment, external environment, यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। और ऐसे एनिमल्स को यानी पाइकिलोथर्म आर आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके एग्जांपल की तरफ आए तो इसमें हमारे पास आते हैं मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इसमें हमारे पास रेप्टाइल्स, इसमें हमारे पास फिशेस, इसमें हमारे पास एम्फीबियंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और इनके एग्जांपल एमसीक्यूज में भी आते हैं कि पाइकिलोथर्म वो एनिमल्स होते हैं कि उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट के एनिमल्स के हमारे पास जो हीट पैदा करते हैं उसके कितने टाइप्स हैं। तो इसमें हमारे पास मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स के एनिमल पड़ते हैं। एक को हम नाम देते हैं इंडोथर्म्स या इंडोथर्मिक एनिमल्स, इंडोथर्म्स। Endotherm is combination of 2 words, is clear from their name, indo mean inside and therm mean temperature, यानी endotherms are those animals who can generate their own body temperature by the process of metabolism are called as endotherms। यानी इंडोथर्म एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो ख़ुद जनरेट करते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन पे वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और इंडोथर्म के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में के टेम्परेचर ज़्यादा होने या कम होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोज एनिमल्स हु कैन जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, दोज एनिमल्स who can generate their own body temperature। own body temperature किस तरह पैदा करते हैं, क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। किसके ज़रिए करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म के ज़रिए करते हैं। कुछ इसमें बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, कुछ इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन किसकी वजह से करते हैं, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल की वजह से। और इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, एंड देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, एंड देयर बॉडी
टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ऐसे एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे एनिमल को हम नाम देते हैं एंडोथर्म। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? मैमल्स है, इसके हमारे पास क्या है? बर्ड्स है। ये आते हैं हमारे पास एंडोथर्म्स में। एक दूसरा है हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं एक्सोथर्म या एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स is clear from their name. Ecto mean outside, therm mean temperature. It means that ectotherms are those animals who can get their body heat from the outside, या who cannot generate their own body heat. Those animals यानी ये क्या कर लेते हैं? अपने बॉडी हीट खुद जनरेट नहीं करते बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम क्या नाम देते हैं? एक्टोथर्म एनिमल्स। दोज एनिमल्स who cannot generate their own body temperature, and thus they are dependent on external environment, and thus they are dependent on इन्वायरमेंट। तो ऐसे एनिमल को हम क्या नाम देते हैं? इस एनिमल को हम कहते हैं एक्टोथर्म एनिमल्स। एग्जांपल हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास एम्फीबियंस है, इसका हमारे पास फिश है, इसमें हमारे पास रेप्टाइल्स है, बहुत सारे इसके हमारे पास आते हैं इस एग्जांपल्स। एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोथर्म एनिमल्स। हेटेरोथर्म एनिमल्स वो एनिमल होते हैं उस अपने बॉडी यानी वो हीट तो ख़ुद पैदा कर लेते हैं लेकिन अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। दोज एनिमल्स हु कैन प्रोड्यूस देयर या हु कैन जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर बट दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। उसके एग्जांपल हमारे पास थर्ड क्या है? हमारे पास हेटेरोथर्म्स एनिमल्स। हेटेरोथर्म्स इसके एग्जांपल यानी वो क्या कर लेते हैं? अपना हीट जनरेट कर लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं रख सकते, चेंजेस इनसे होते रहते हैं। तो इसका हमारे पास बेड्स है इसमें हमारे पास, और हमारे पास है ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड एक ऐसा बर्ड है जिसका साइज़ अबाउट 1 इंच का है, स्मॉल सा बर्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ कौन से एडाप्टेशन होते हैं बॉडी के अंदर। थर्मो रेगुलेशन चूँकि क्या है बहुत नेसेसरी प्रोसेस है, इसको हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा हमने तो क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होंगे, बॉडी की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर सारा का सारा क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 किस्म के एडाप्टेशन है। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन या स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन यानी एनिमल्स क्या कर लेते हैं? उनके स्ट्रक्चर में ऐसे एडाप्टेशन होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं? अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। द एबिलिटी टू चेंज द स्ट्रक्चर हु सुटेबल अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। तो इसमें हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में क्या कर लेते हैं इनके अंदर, यानी जिस तरह परिंदों के अंदर, बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं? पेलेज होते हैं, पेलेज बोलते हैं फर को बोलते हैं, या वूल होते हैं, या किसी का स्किन पे क्या होते हैं? हेयर स्किन होता है। तो ये इनके अंदर क्या है? स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं? मेंटेन रखते हैं। इस तरह सम एनिमल्स में जिस तरह हमारे पास बर्ड्स है एंड डॉग्स है, उसमें क्या होते हैं? पांटिंग होती है। पांटिंग का हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो क्या करते हैं? एनिमल्स अपने ज़ुबान को बाहर निकाल लेते हैं और थ्रू लंग्स वो क्या कर लेते हैं? बॉडी के हीट को क्या कर लेते हैं? बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड्स है, तो स्वेट ग्लैंड के ज़रिए क्या होती है? एवापोरेशन होती है, और जब एवापोरेशन होती है तो बॉडी क्या होती है? कूल डाउन होती है।
इसी तरह हमारे पास जो ग्रेट वाइट शार्क्स है वो क्या कर लेते हैं, अपने मसल को कंट्रैक्ट करते हैं और उसी मसल कंट्रैक्शन की वजह से वो क्या कर लेते हैं, बॉडी हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी हीट जनरेट कर लेते हैं। ग्रेट वाइट शार्क्स